快救我！快救我啊！救我！救我！救我！救我！救我！好吗？शाओजी और शूफू दोनों ही सारी रात लाइट के बगैर बिताते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शाओजी नींद से उठती है तो उसे पता चलता है कि लाइट तो अभी तक नहीं आई। वो अपने भाई से पूछती है। वो कहता है कि हमें बिजली की क्या ज़रूरत है, हम सड़क पे लगे सोलर लाइट से कनेक्शन लेके पैसे बचा सकते हैं। ये सुन के शाओजी गुस्सा होती है। वो उसे कहती है कि क्या तुम मोबाइल भी सड़क किनारे जाके चार्ज करोगे, जल्दी से कुछ करो वरना ठीक नहीं होगा। जब शूफू स्कूल जा रहा होता है तो तभी बैंड बाजा बॉय चैंग हाओ वही रास्ते में उससे मिलता है और वो उसे याद दिलाता है कि 3 दिन के अंदर मुझे कॉन्सर्ट के टिकट चाहिए। ये सुन के वो परेशान तो होता है, लेकिन तभी उसे एक आइडिया भी आता है। स्कूल में लंच ब्रेक के बाद शूफू अपने दोस्त काइशन को मैदान में उतारता है, जो स्टूडेंट्स को इन्वायरमेंट पोल्यूशन के बारे में बताने लगता है और कहता है कि हमारी ज़मीन खतरे में है, हमें इसे बचाना होगा। जो पुरानी बोतल्स इधर उधर पड़ी हुई हैं, हमें वो जमा करके रिसाइकल करना होगा। शूफू अपने दोस्त को कुछ इस अंदाज से बात समझाने की कोशिश करता है। शूफू भी वंडरफुल स्पीच करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेवकूफ़ बने। वो सबको ग्रीन बॉयज़ ग्रुप में शामिल होने को कहता है। शाओजी ये सब देख रही होती है। वो सोचती है कि आखिर ये करना क्या चाहता है। बिजनेसमैन चूजू सब कुछ देख के सोचता है कि मैं इन बेशर्मों को कैसे बीट करूँगा। शूफू का प्लान काम करता है। हर कोई पुराने बोतल्स को ढूंढने में लग जाता है। देखते ही देखते ढेर सारे बोतल्स जमा हो जाते हैं। स्टूडेंट्स ये काम करके गर्व फील करते हैं। शूफू को लगने लगा है कि अब बहुत सारे पैसे आने वाले हैं, लेकिन उसका स्टूपिड फ्रेंड वैनचू एक एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन को फोन करके सारी प्लास्टिक की बोतल्स उनके हवाले करता है। शूफू उससे पूछता है कि बोतल्स कहाँ पे हैं। वो कहता है कि मैंने दे दिए, वो लोग मुझे 1000 युआन दे रहे थे, लेकिन मैंने नहीं लिए क्योंकि हम तो ये दुनिया की भलाई के लिए काम कर रहे हैं ना। ये सुनते ही शूफू के अरमान बह जाते हैं। उसकी सारी मेहनत उसके दोस्त ने ज़ाया कर दी है। वो ट्रक के पीछे भागता है पर बहुत देर हो गई है। वो अपने दोस्त से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं इन्हें बेच के कुछ पैसे कमाता। ये बात सुन के वैनचू नाराज होता है और वो चिल्लाते हुए वहां से चला जाता है। बैंड बाजा स्टार चैंग हाओ भी वहीं पहुंचता है। वो शूफू से कहता है कि मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए, प्लीज़ तुम मुझे अपने ग्रीन बॉयज़ ग्रुप में शामिल करो। क्या यार, सब के सब स्टूपिड हैं इस स्कूल में, हम सबको यहाँ पढ़ना चाहिए था। रात को चूजू शूफू से मिलने आता है। कुछ देर बाद एक पड़ोसी खातून उसके घर आती है। दरअसल वो शिकायत करने आई होती है। शूफू को मौका हाथ लगता है। चूजू भी वहीं पे है। वो फटाफट से एक इमोशनल कहानी बना के उस खातून को खूब रुलाता है, जिसके बाद वो उसे कहती है कि रो मत, मैं बिजली का बिल पे कर दूंगी। शूफू गरीब तो है, लेकिन उसने जीना सीख लिया है। उसे पता है कि कैसे इस दुनिया में सरवाइव करना है। जब तक वो और उसकी सिस्टर ग्रेजुएट नहीं होते, तब तक दोनों को इसी हालत में जिंदगी गुजारनी होगी। नेक्स्ट डे जब शाओजी नींद से उठती है तो तभी वो देखती है कि उसके भाई की तबीयत सही नहीं। शाओजी को एहसास तो है, लेकिन वो नहीं चाहती कि शूफू घर पे अकेला पड़ा रहे। उसे डर है कि कहीं उसे कुछ हो ना जाए। वो उसे टैबलेट खिलाती है। इसी वजह से वो अपने भाई से कहती है कि ये नाटक बंद करो, स्कूल चलो वरना तुम तो गए। वो कहता है कि क्या तुम्हारे पास दिल नहीं, तुम देख नहीं रही कि मेरी तबीयत सही नहीं। वो कहती है कि जो भी समझो अब बहुत हो गया, शराफत से चलो। जब दोनों स्कूल जा रहे होते हैं तो तभी उनको उनके डैड सड़क किनारे नींद में पड़े मिलते हैं। शाओजी शूफू को स्कूल रवाना करके खुद डैड को घर ले जाती है।
पर हम देखते हैं कि शूफू की तबीयत तो वाकई सही नहीं। शायद शाओजी ने जल्दी में उसे अपने डैड की नींद की दवाई पिला दी है। इसी वजह से शूफू रास्ते में ही नींद बेहोश हो जाता है। वैंचो उसे अपनी कार में बिठा के अपने साथ स्कूल ले जाता है। दूसरी तरफ क्लास में एक वीडियो डायरेक्टर एंटर होते हैं। दरअसल उसे स्कूल मार्केटिंग वीडियो के लिए गर्ल्स की तलाश है। कुछ स्टूडेंट्स वैंग ई को ऑडिशन के लिए रिकमेंड करते हैं। सेलेक्ट होने के बाद वैंग ई खुश होती है, पर तभी शाओजी क्लास में पहुंचती है। डैड की वजह से उसे देर हो गई थी। डायरेक्टर यांग को उसकी पर्सनैलिटी अच्छी लगती है। वो शाओजी को मार्केटिंग वीडियो की ऑडिशन देने को कहता है। ये सुन के वो हैरान होती है। उसकी फ्रेंड माओ माओ कहती है कि आपने सही किया, शाओजी इसके लिए ठीक रहेगी। डायरेक्टर शाओजी और वैंग ई दोनों को ऑडिशन देने के लिए सेलेक्ट करता है। उसका ये डिसीजन सुन के वैंग ई जेलस होती है। मार्शल आर्ट टीचर सबसे कहती है कि तुम लोग अपने अपने पार्टनर को सेलेक्ट करके प्रैक्टिस करो। शाओजी को वैंग ई का पार्टनर बना दिया जाता है, लेकिन जब दोनों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो तभी वैंग ई जानबूझ के शाओजी को गुस्सा दिलाती है, जिसके बाद वो वैंग ई को पटक देती है। क्लासमेट्स उसे ब्लेम करते हैं और कहते हैं कि तुमने ये जानबूझ के किया है ताकि वैंग ई ऑडिशन ना दे सके। ये तीखी बातें सुन के शाओजी सैड होती है। वो ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। टीचर उसे सॉरी बोलने को कहती है। शाओजी उससे माफ़ी मांगती है, पर माओ माओ वैंग ई से कहती है कि तुम तो नाटक कर रही हो, ज़रूर तुम्हारा कोई प्लान है। उसके बाद हम देखते हैं कि वैंग ई अकेले ही ऑडिशन देने जाती है। टीचर शाओजी से पूछती है कि तुम क्यों नहीं गई। वो कहती है कि मुझे टाइम का पता नहीं था। दरअसल उसे जानबूझ के नहीं बताया गया। टीचर शाओजी को ऑडिशन रूम भेजती है। इल्ज़ाम लगने के बाद वो ऑडिशन देना तो नहीं चाहती, लेकिन फिर भी वो ऑडिशन दे आती है। उसी रात शाओजी को डायरेक्टर का फ़ोन आता है, जिसके बाद वो नर्वस हो जाती है। शूफू बटन दबा के कॉल को आंसर करता है ताकि शाओजी बात कर सके। डायरेक्टर उससे कहता है कि मुबारक हो, तुम्हें मार्केटिंग वीडियो के लिए एज अ एक्टर सेलेक्ट किया गया है। ये खबर सुनते ही शाओजी की खुशी बेइंतहा हो जाती है और बच्चों की तरह उछलने लगती है। लेकिन ये खुशी उसे रास नहीं आती। डायरेक्टर उससे कहता है कि हमारी वीडियो का थीम है एक ऑर्डिनरी स्कूल स्टूडेंट की लाइफ। हम तुम्हारे घर पे आके शूट करेंगे, तुम्हारे मॉम डैड से मिलेंगे। शाओजी उसे झूठ बोल के मना कर देती है, जिसके बाद वो उदास हो जाती है। उसे मौका तो मिला, पर उसकी किस्मत अच्छी नहीं थी। उसे सैड देख के शूफू जानबूझ के उसे तंग करने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बहन डिप्रेस फील करे। बेचारा शूफू उसे कुछ नहीं कहता और यहीं पे ड्रामे का पार्ट 6 एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।